हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एरा फिजिक्स क्लासेस को। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने कल पोस्ट में आपको बता दिया था कि आज की वीडियो में मैं आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है एमएससी फिजिक्स के लिए, क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए एमएससी फिजिक्स के लिए इस यूनिवर्सिटी को, और हॉस्टल की क्या फैसिलिटीज़ हैं और फैकल्टीज़ कैसे हैं यहाँ के, और मेरा खुद का जो ओपिनियन है क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ाई कर चुका हूँ, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये यूनिवर्सिटी वर्थ है या नहीं। ठीक। और फ्रेंड्स, सबसे पहले क्योंकि आपको पता है, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर जो लोग दिल्ली या आसपास इलाके में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है आज की डेट में, तो आप कहीं पर भी बाहर निकलते हैं तो आप वाटर बॉटल लेकर ही निकलें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है यहाँ पर। ठीक है, 47 एवरेज है, 46 तो रहता ही है, और रात में भी थोड़ी सी भी वो नहीं है। इस रूम में भी एसी है, लेकिन तब भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गर्मी मेरे को महसूस हो रहा है यहाँ पर। ठीक। तो देखिए, और शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूँ, ये वीडियो बिल्कुल बिल्कुल ही आपको एक तरीके से इंस्पिरेशन देगा कि किस तरह से हम जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, उनको हम समझ नहीं रहे हैं, और बहुत ही मतलब एक तरीके से ओवर रेटेड कॉलेजेस के चक्कर में हम लोग पड़ जाते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको, आप मेरे पीछे देख सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया लिखा हुआ है, उसका लोगो भी है, और आप नीचे देखिए तो ये है NAAC एक्रीडिट ग्रेड ए यूनिवर्सिटी। सब बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ को ग्रेड ए का सर्टिफिकेट मिलता है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड से। ये जो NAAC है, ये नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड है जो कॉलेज में हो रहे तरह तरह के प्रकार कोर्सेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उन सबको चेक करती है, कैंपस फैसिलिटीज़ चेक करती है, उसके हिसाब से ग्रेड देती है कि यूनिवर्सिटी किस ग्रेड के लायक है। तो आप देख सकते हैं ए ग्रेड मिला हुआ है, जबकि सबसे हाईएस्ट माना जाता है एक्रीडेशन बोर्ड के हिसाब से। ये जो है, इसका एड्रेस आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, जामिया नगर, न्यू दिल्ली 24, नहीं यानी कि दिल्ली में है। दिल्ली में आप सभी के लिए जो एमएससी फिजिक्स सेलेक्ट करना चाहते हैं, 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और जामिया मिलिया इस्लामिया है। और आप एक और चीज़ देख सकते हैं, ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ है अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये एक फुल्ली फ्लेज्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें कुछ भी गलत काम नहीं होता है, और ये एक्ट ऑफ, इसका एक अलग से एक्ट भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये 1988 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताया गया था, दे दिया गया था इसको मान्यता। देखिए, हालांकि आपको पता होगा हमारे देश में 3-4 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, बट मेरे हिसाब से, जो कि मेरा खुद का ओपिनियन है जामिया को लेकर, वो है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि आप अपने आप को फील करें कि आप एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ इस यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, मैं आपको सारी बातें आगे धीरे धीरे बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और पूरा देखिए पूरे वीडियो को। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि स्टूडेंट के सामने पड़ा हुआ जो चीज़ है, इतना अच्छा चीज़ पड़ा हो और वो कहीं और जाके ढूंढ ले। जैसे हम कहते हैं ना कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, वही वाली काम कि हमारे बगल में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली के आसपास जितने भी स्टूडेंट इसे देख रहे हैं, और हम जा रहे हैं दूर दूर केरला वगैरह पढ़ने के लिए। तो ध्यान रखिए, इन सब बातों का आपको पता होना चाहिए। ठीक। अब हम बढ़ते हैं इसके। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या समझते हैं किसी चीज़ को, तो उसके पीछे की एक शॉर्ट हिस्ट्री भी हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से ओरिजिनेट हुआ है। तो जो नेक्स्ट आपको मिलेगा वो है, आप देख सकते हैं ऊपर कि जामिया मिलिया इस्लामिया की क्या हिस्ट्री है। ध्यान से देखिए। देखिए, यहाँ लिखा है जामिया मिलिया इस्लामिया पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन 1920। ये आपको प्रोस्पेक्टस से मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। 1920 में ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी, तब ये बहुत बहुत छोटे ही एरिया में था, अलीगढ़ में था पहले। आप देख सकते हैं ओरिजिनली एट अलीगढ़ इन यूनाइटेड प्रोविंस। मतलब जब हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हुआ भी नहीं था, तभी ये यूनिवर्सिटी जो है वो बन चुकी थी। और ये किस लिए बनी थी आप लोगों को मैं बता दूं, तब हमारे देश में 1920-21 में उतनी ज़्यादा एजुकेशन लेवल नहीं थी। तो महात्मा गांधी जी और जितने भी फाउंडिंग फादर्स हैं इनके, जो कि मोस्ट ऑफ दी मुस्लिम्स हैं, लेकिन ग्रेट मुस्लिम्स हैं, जो कि फ्रीडम फाइटर्स भी हैं, इन लोगों ने मिलके, इन इंटेलिजेंट लोगों ने मिलके एक स्कूल शुरू किया, स्कूल तैयार किया, जिसमें मैट्रिक तक की पढ़ाई होती थी, 10 तक की पढ़ाई होती थी, और तब से इसका नाम जामिया मिलिया इस्लामिया था। और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि 1925 में ये करोल बाग दिल्ली शिफ्ट हो गई थी 5 साल के अंदर। पहले अलीगढ़ में थी, और लेटर जो बाद में इसका कैंपस बनाया गया वो जामिया नगर में बनाया गया, जो कि ओखला में है।
सो 1988 में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई थी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इसके लिए एक एक्ट जारी कर दिया गया था। इट इज एक्सपेंडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन अचीविंग अ न्यू डिमेंशन। देखिए तब से 1988 से लेकर तब अभी तक बहुत सारे यहाँ पर काम हुए हैं, टॉप मोस्ट रिसर्चेस हुए हैं, अच्छे अच्छे एलुमनाई जो है वो बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। तो आपको ये सारी बातों को पता होना चाहिए कि किस तरह जामिया जो है दिल्ली में है इतने बेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता है, ठीक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फाउंडिंग फादर्स के भी मैंने नाम ऐड किए हुए हैं। यूनिवर्सिटी इज अ रिजल्ट ऑफ टायरलेस एफर्ट्स ऑफ इट्स फाउंडर शेखुल हिंद मौलाना मोहम्मद हसन महमूद हसन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड हकीम अजमल खान एच.ए. खान और एम.ए. अंसारी, वन ऑफ द मोस्ट, और डॉक्टर, पहले आपको बता दूं ये एक मतलब हेल्थ स्पेशलिस्ट भी थे उस टाइम पर। और सबसे लास्ट में डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपको पता है हमारे फॉर्मर और फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे इंडिया के, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, ठीक है। तो ये सब फाउंडिंग फादर्स हैं, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब बोलेंगे सर जामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ब्रांड है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो क्रेज है स्टूडेंट के अंदर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अब देखिए आप आगे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ NIRF की रैंकिंग। देखिए ये है फ्रेंड्स NIRF की रैंकिंग, ध्यान से देखिए ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर NIRF का ब्रांड भी आपको दिखेगा, मैंने वेबसाइट से ही लिया है। ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे पब्लिश किया अपनी वेबसाइट पे। और आप देख सकते हैं फर्स्ट रैंक पर तो आपको पता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ही है, JNU है। लेकिन आप जरा नीचे पहुँचते हैं, आप जरा देखिए 11th रैंक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 11th रैंक है, 12th रैंक है जामिया की, एंड देन 13th रैंक है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। तो देख रहे हैं आप किसकी रैंकिंग बेस्ट है, जामिया की रैंकिंग बेस्ट है या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की रैंकिंग बेस्ट है। आप इसी हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह जामिया भी एक लीड रोल प्ले करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। मतलब आप देख लीजिए इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से निकले हैं। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, और आपको इसको नहीं छोड़ना चाहिए। जिन जिन स्टूडेंट्स ने इसका फॉर्म भरा है वो बहुत बहुत अच्छा किया है उन लोगों ने। हो सकता है कि आप लोग एंट्रेंस भी क्रैक कर पाओ और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का आपको मौका मिले, ठीक। तो ये आपको NIRF रैंकिंग दिख गई, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में और भी बातें। जैसे सबसे पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो है फीस का। तो आपके पीछे जो फोटो दिख रही होगी वो है फीस स्ट्रक्चर ऑफ MSc BSc ऑनर्स एंड एक्सेट्रा, जितने भी कोर्स हैं। आप जरा ध्यान से देखिए तो टोटल फीस है कितनी MSc की, 7,700, 7,700, वो भी एक साल की है फ्रेंड्स, 7,700 एक साल की फीस है ये। तो अब आप सोचिए एक साल की फीस आपको 7,700, यानी एक सेमेस्टर की फीस 3,000 कुछ रुपए हो गई, 3,800-900 रुपए हो गई, 4,000 मान लीजिए अप्रॉक्स। तो 4,000 पर सेमेस्टर। अब आप बोलेंगे सर हॉस्टल का क्या फीस है? तो हॉस्टल के बारे में मैं फ्रेंड्स बहुत सारी बातें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि क्योंकि ये जामिया का जो कैंपस है वो उतना बड़ा नहीं है, ओनली 280 कुछ समथिंग एकर्स में है, लेकिन काफ़ी बड़ा है दिल्ली जैसे एरिया में, क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी बहुत ही छोटा है। तो क्या होता है कि इसके पास अभी हॉस्टल फैसिलिटी उतना एडवांस नहीं हुआ है, यानी कहने का मतलब उतने ज़्यादा हॉस्टल नहीं है कि ये अपने 17,000 स्टूडेंट को एकोमोडेट कर सके, क्योंकि पर ईयर 17 to 18,000 स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेते हैं। तो अब आप सोचिए कि इतने सारे स्टूडेंट को एकोमोडेट करने के लिए अपने कैंपस में उतने ज़्यादा हॉस्टल्स होने चाहिए, लेकिन उतने ज़्यादा हॉस्टल्स नहीं हैं। कम से कम 8 या 9 हॉस्टल्स होंगे मे बी, या मेरे को उतना नॉलेज नहीं है हॉस्टल के बारे में। तो जितने भी हॉस्टल हैं उसमें बहुत ही कम स्टूडेंट रह सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि प्रायोरिटी बेसिस पर वो लोग हॉस्टल अलॉट करते हैं। जैसे जो स्टूडेंट काफ़ी दूर से आया है जामिया में पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले उसे अलॉट किया जाएगा। और अगर कोई ऐसा है जो है तो पास का लेकिन फाइनेंशियली बहुत वीक है, जैसे मेरठ का है, गाजियाबाद में है, या इधर पंजाब राजस्थान साइड का है, लेकिन बहुत ही फाइनेंशियल वीक है, तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। और अगर वो फाइनेंशियली वीक नहीं है तो देन उसके एंट्रेंस में क्या रैंक आई है उसके बेसिस पर भी उसको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि वो लोग उसमें भी क्राइटेरिया रखते हैं, आपको हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मैं अभी 100% नहीं कह सकता, ठीक। लेकिन हॉस्टल की फीस वेरी 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 अफोर्डेबल, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सुपर डुपर अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है, खास तौर पे राजधानी दिल्ली में, ठीक। तो इसमें क्या है कि हॉस्टल की जो फीस है फ्रेंड्स वो सिर्फ 5,000 रुपये एक साल का हॉस्टल रेंट है, ओनली 5,000 पर ईयर फीस है हॉस्टल की,
अब आप बोलेंगे सर मैथ का क्या चार्ज है? देखिए आपको पता है मैथ यानी कि खाना, फूड। फूड में क्या है आपको पता है कि हर जगह, हर इंस्टीट्यूट में, चाहे वो आईआईटी हो, एनआईटी हो, आईआईएससीज हो, हर जगह, हर यूनिवर्सिटी में मैथ का ही ज़्यादा पैसा होता है, एक्सेप्ट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसमें बहुत ही कम होता है। सो यहाँ पर जो मैथ का पैसा है वो भी बहुत ही सुपर डुपर अफोर्डेबल है। एक महीने का सिर्फ 2,000 रुपये है, यानी एक साल का 24,000 रुपये आपको मैथ में देना पड़ेगा फॉर खाना, और 5,000 रुपये आपको हॉस्टल रेंट है। तो आप मिला जुला कर अगर आप देखेंगे तो पर सेमेस्टर आपको 12,000 रुपये देने हैं मैथ के। पर सेमेस्टर आपको जो हॉस्टल रेंट देना है वो है 2,500 रुपये। तो कितना हो गया ये कि जो आपको 12,000 प्लस 2,500 14,500, और आपकी जो फीस है पर सेमेस्टर वो कुछ 3,800-900 रुपये, यानी 4,000 मान लेते हैं, यानी 20,000 तक में आपका पर सेमेस्टर का फीस बैठ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है दिल्ली में। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि अगर ड्यू से भी सस्ता है ये, ड्यू में हॉस्टल रेंट थोड़ी ज़्यादा है वहाँ पर। तो जामिया किस तरह से आपको एफोर्डेबल जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करा रही है। और इवन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अच्छे परसेंटेज होते हैं पर सेमेस्टर, या आप जब एंट्री लेते हैं, तो अगर आप मुस्लिम कैटेगरी से हैं तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बहुत सारे माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है वो देती है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम मिला के देखेंगे ना, तो सुपर डुपर अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है ये हमारे इंडिया में, और बहुत ही अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ ये दे रही है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फीस के बारे में आपको नॉलेज हो गई होगी। देखिए मैं अब आपको बताने वाला हूँ जामिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है, जब आप उसमें एंट्री, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि जब हम किसी आईआईटी या किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें तो सबसे पहले हमें उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर उस कोर्स का सिलेबस देखना चाहिए कि क्या जो आपको चाहिए, जिसमें आपको अपना काम करना है, रिसर्च करना है, वो वहाँ अवेलेबल है भी या नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो सिलेबस है जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ पीछे, ये सिलेबस मैंने जामिया के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की वेबसाइट से लिया है, और ये एमएससी फिजिक्स का सिलेबस है। तो आप सेमेस्टर 1, 2, 3 को अभी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हर यूनिवर्सिटी में सेम ही होता है। आपको बेसिक्स जो आपने बीएससी में पढ़ा है वही चीज़ थोड़ी एडवांस में पढ़ाई जाती है। कंडेंस मैटर फिजिक्स हर यूनिवर्सिटी में ऐड हो गया है कुछ 10-15 साल से। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स्पेशल पेपर 1, स्पेशल पेपर 2, स्पेशल पेपर 3 एंड स्पेशल पेपर 4, यानी 4 स्पेशल पेपर आपको सेलेक्ट करने हैं। नीचे जो मैं अब आपको बता रहा हूँ ध्यान से देखिए, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो लोग एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये यूनिवर्सिटी मोस्ट रिकमेंडेबल है। देखिए आप, ये है आपका स्पेशलाइजेशन। मैं हर स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं सर मेरे को एनआईटी में जाना चाहिए नहीं। देखिए मैं एक बात बता दूं, एनआईटी में कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं है, नॉट इवन सिंगल। एनआईटी तिरुचिरापल्ली में भी नहीं है। लेकिन आपको अगर रिसर्च करना है तो आपको एक परफेक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए अपने एमएससी की 4th सेमेस्टर तक। कुछ तो स्टूडेंट बीएससी में ही अपना स्पेशलाइजेशन सोच चुके होते हैं, काफ़ी अच्छी बात है, वो एक्सेप्शनल है। लेकिन अगर आपको नहीं सोचा है अभी तक, लेकिन आपको चाहिए अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, तो देखिए जामिया में क्या है स्पेशलाइजेशन। जो लोग एक्सपेरिमेंट में जाना चाहते हैं उनके लिए फर्स्ट 2 है मटेरियल साइंस एंड लेजर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये दोनों जो स्पेशलाइजेशन हैं वो जिनको भी रिस्पेक्टिव ब्रांच में जाना है, जैसे ग्रोथ ऑफ मटेरियल्स हैं, सॉलिड स्टेट में जाना है, क्वांटम ऑप्टिक्स में जाना है, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन ये आपको प्रोवाइड करा रही हैं। तो फर्स्ट 2 मटेरियल साइंस एंड लेजर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज फॉर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। तो जिनको भी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में जाना है वो यहाँ पर आ सकते हैं। एंड देन थ्योरेटिकल फिजिक्स, जिनको भी अच्छी लगती है मैथमेटिकल मेथड्स और पार्टिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, वो लोग भी यहाँ पर खुशी से आ सकते हैं। नॉट ओनली डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में अभी आपको एक और बात बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि आपको काफ़ी हैरान कर देगी। जो लोग थियोरेटिकल फिजिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, तो थियोरेटिकल फिजिक्स में आप देख लीजिए एडवांस मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें आपको टोपोलॉजी, ज्योमेट्रीज इन फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी बेसिक्स बताई जाएंगी। जनरल रिलेटिविटी जो कि ग्रेविटेशन का एक थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी है। पार्टिकल फिजिक्स पूरा बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं, और क्वांटम फील्ड थ्योरी, ये 4 चीज़ें आपको थियोरेटिकल फिजिक्स में पढ़ाई जाएंगी। और क्वांटम फील्ड थ्योरी में ही आपका थोड़ा सा एडवांस स्ट्रिंग थ्योरी भी है, डीएसटी नॉर्मलाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपको है एनर्जी फिजिक्स, ये थियोरेटिकल फिजिक्स में पूरा कवर किया जाता है। ठीक, तो ये आपको मैंने सिलेबस बता दिया कि अगर आप एंट्री मारते हो तो क्या इज इट वर्थ टू ज्वाइन एमएससी फिजिक्स। यस, इसका आंसर आपको मिल गया होगा। इट इज़ अ वर्थ टू ज्वाइन फिजिक्स एमएससी फिजिक्स इन जामिया, बिकॉज मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव इसका सिलेबस भी है।
फीस भी अफोर्डेबल है और कैंपस फैसिलिटीज़ भी सुपर हिट है। मतलब कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपने एक बात सुनी होगी, जामिया मतलब बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स स्टूडेंट पढ़ते हैं, कम हिंदुओं को वहाँ वैल्यू मिलती है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, मैं वहाँ पर था, मैं वहाँ से पास आउट हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा जिससे कि मैं जज कर सकूं कि यहाँ पर कुछ डिस्क्रिमिनेशन टाइप होता है। यहाँ कुछ नहीं होता है। सारे टीचर्स आपको मतलब 90% टीचर्स जो हैं वो मुस्लिम हैं, लेकिन हम मुस्लिम क्यों बोलते हैं किसी चीज़ को, वाई वी आर यूजिंग द वर्ड मुस्लिम और हिंदू और एक्सेट्रा एनीथिंग, हमें माइंड, हमें ह्यूमैनिटी, हमें उसके इंटेलिजेंसी से उसको जज करना चाहिए किसी भी इंसान को, वो चाहे वो पाकिस्तान का हो या अफगानिस्तान का हो या अमेरिका का हो, उसकी माइंड के हिसाब से, उसकी इंटेलिजेंसी के हिसाब से हमें उसको जज करना चाहिए। सो जामिया के नाम पे मत जाइए आप, नाम से कुछ नहीं होता, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी फैकल्टी बैठी हुई है, उनका माइंड कैसा काम करता है, तब आप उसको जज करिए कि किस तरह से वो जो इंसान है या वो जगह है वो कैसा है। ठीक, तो ये आपको मैंने सिलेबस बता दिया और ये रिकमेंडेबल है, आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं जामिया को एमएससी के लिए। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ जो आपको बहुत ही हैरान कर देगी, फिर मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन पेपर कहाँ से करना चाहिए डाउनलोड या कैसे मिलेगा आपको। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, फिर अभी मैं आगे बताऊँगा, तो ध्यान से सुनिए। ठीक, देखिए मैं क्या बताना, नॉट ओनली ये तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में मिलेगा ही जब आप एमएससी में एडमिशन लेंगे, इसके अलावा डिपार्टमेंट के साइड में ही बिल्कुल जैसे ये डिपार्टमेंट है उसके बगल में ही देयर इज अ रिसर्च सेंटर पॉपुलरली नोन एज सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स। देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स, और शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही पॉपुलर है, सीटीपी के नाम से जानते हैं हम, सीटीपी जामिया। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पर बहुत काम किया है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स के साथ मिलकर मैंने काम किया है, और मेरा जो इसमें टॉपिक था, मैंने स्पेस टाइम, हाइपरबोलिक स्पेस टाइम्स पे कुछ मैंने काम किया था। ये क्या है, अब बोलेंगे सर ये क्या है, देखिए ये एक रिसर्च सेंटर है, इंडिया का एक रिसर्च सेंटर है जो कि जामिया के कैंपस के अंदर मौजूद है। इसमें क्या काम होते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए नीचे इसमें ये सारे विजिटर्स रह चुके हैं, पोस्ट डॉक कर चुके हैं, सारे स्टूडेंट जिनके नाम आपको दिख रहे हैं, और आप देख सकते हैं स्केल्प आई, ये बहुत ही कम जगह कॉस्मोलॉजिकल सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किया गया था सीटीपी पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किस किस तरह से रिसर्च होते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव एट द सेंटर, किस किस तरह से रिसर्च होते हैं, टू प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च, एडवांस टीचिंग एंड ट्रेनिंग इन द एरियाज ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, पार्टिकुलरली कॉस्मोलॉजी, हाई एनर्जी फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। हाई एनर्जी फिजिक्स में आपको पता है दो तरीके से होते हैं, एक आपको थ्योरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स और एक्सपेरिमेंटल हाई, दोनों तरह के यहाँ पर काम होते हैं। और खास तौर पे कॉस्मोलॉजी में सुपर हिट है, क्योंकि ये जो इंसान की फोटो यहाँ लगी है ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस नर्ड ऑफ द फिजिक्स। यानी आप कह सकते हो, वर्ड यूज करना सही नहीं है, लेकिन सही में इनका दिमाग जो है डाउन टू द अर्थ है, लेकिन सुपर हिट इनका दिमाग है। इनका नाम आप देख सकते हैं, नाम है इनका मोहम्मद समी। इन्होंने मतलब इतने अच्छे अच्छे रिसर्च किए हैं कॉस्मोलॉजी में, क्विंटेसेंस से लेकर और बिग बैंग थ्योरी से जितनी भी मतलब मोस्ट फेमस वर्क है, इन्फ्लेशनरी थ्योरीज, सब में इन्होंने काम किया, और बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोफेसर हैं सीटीपी में। यानी आपको मैं बता दूं, सीटीपी में जितने प्रोफेसर हैं ना, एक भी रूड नहीं है, एक भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये लोग मतलब एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस वाले प्रोफेसर्स हैं कि हाँ आपको कुछ नहीं बताएंगे, इफ़ यू आर इन अ पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता, वो हर एक किसी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है ना, ये सीटीपी बहुत ज़्यादा मदद करेगा अगर आपका स्पेशलाइजेशन थ्योरेटिकल फिजिक्स होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स वाले परफॉर्मा में दिखा दिया है। ठीक, इसमें बहुत लोग आ चुके हैं, मतलब आप देख लीजिए अभी यहाँ पर एक कोर्स स्टार्ट हुआ था अप्रैल में, और अभी भी चल ही रहा होगा, ये लेक्चर्स ऑन कन्फर्म्ड फील्ड थ्योरीज। यहाँ हमेशा साल में 3 से 4 बार ये लेक्चर्स होते ही रहते हैं और रिकमेंडेबल होते हैं एमएससी के स्टूडेंट के लिए। तो आप जरा सोचिए कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर, मतलब मैं रिसर्च हायर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आईआईटीज की बात कर रहा हूँ, सिंपल बात बता रहा हूँ। एचआरआई, आयुका और आईएससीज और ये आईएमएससी, सीएमआई के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। हम बात कर रहे हैं अभी कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है या कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसके पास डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स तो है ही, साथ साथ रिसर्च सेंटर भी है, खास तौर पे सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स जैसे जो ब्रांचेस हैं थियोरेटिकल फिजिक्स के, उसके लिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट विजिट कर चुके हैं।
थानु पद्मनाभन से लेकर नरेश धजिच और इवन जयंत विष्णु नार्लिकर, बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ पर विजिट कर चुके हैं और अलग अलग टॉपिक पर लेक्चर दे चुके हैं। मैंने भी बहुत सारे अटेंड किए हुए हैं। और अभी भी आपको दिख रहा होगा 9 मई को एक यहाँ पर सेमिनार खत्म हुआ है ग्रेविटेशनल वेव से लेकर। और आपको पता है ग्रेविटेशनल वेव आज की डेट में सबसे ज़्यादा एमर्जिंग टॉपिक बन चुकी है, इंडिया के लिए भी और ग्लोब के लिए भी। ठीक, तो ये मैंने अभी आपको बताया है किस तरह से जामिया आपको फिजिक्स में आगे तक ले जा सकता है। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत है, ये आपको मैं बता देता हूँ। जो ये बिल्डिंग है इसकी सीटीपी की, वो किस तरह से है जामिया के कैंपस में, वेरी ब्यूटीफुल। ये जो आपको दिख रही है पिक्चर, ये मैंने वेबसाइट से ली है, सिंपल सी बात है। और आप नीचे देख सकते हैं द बिल्डिंग ऑफ दिस सीटीपी इनसाइड इन दी जामिया कैंपस। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है और अंदर जितने भी आपको ये फ्लोर्स दिख रहे हैं, हर फ्लोर पर साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स भी हैं, इवन 30 मीटर टेलीस्कोप भी यहाँ पर है जो कि सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आपको समझ में आ गई होंगी किस तरह से आपको फिजिक्स में ये मदद करने वाला है, नॉट इवन एक्सपेरिमेंटल ऑल्सो इन थियोरेटिकल। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपको स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करा रही है। अब इसमें एक दो बातें और, फीस के बारे में मैंने बता दिया, फीस इज़ वेरी सुपर डुपर एफोर्डेबल। हॉस्टल के बारे में मैंने बता दिया, वो भी बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल है। हम बात कर देते हैं कि फैकल्टीज़ की। देखिए, हर यूनिवर्सिटी और हर इंस्टीट्यूट में होता क्या है कि कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं कि अगर 15 फैकल्टीज़ पढ़ा रही हैं, किसी एक डिपार्टमेंट है, तो 15 में से 5 ऐसे ज़रूर होते हैं जो बड़े ही खड़ूस होते हैं, रूड होते हैं। मतलब आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करने के लिए नहीं, आपको हमेशा सोचेंगे कि आप सेमेस्टर में फेल हो जाओ। लेकिन 10 ऐसे ज़रूर होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। तो ऐसा ही केस जामिया में भी होता है। जामिया में भी कुछ 3-4 टीचर्स ऐसे हैं, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो बहुत ही खड़ूस हैं, उनका पढ़ाने में बिल्कुल भी मन नहीं होता है। मैंने जब स्टूडेंट से बात किया है, मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं, और कुछ ऐसे टीचर हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अगर आप इवन पोस्ट ग्रेजुएट के फर्स्ट ईयर में ही क्यों ना हो, अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप वर्क करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वो ज़रूर आपके साथ काम करेंगे। इतने अच्छे अच्छे वहाँ पर प्रोफेसर्स हैं। ठीक है, फैकल्टीज आर टू गुड, बहुत अच्छे हैं। तो फैकल्टीज़ के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि जामिया में सीट्स कितनी हैं, मैं आपको ये भी बताने वाला था कि जामिया में सीट्स कितनी। तो देखिए, जामिया में एमएससी फिजिक्स के लिए जो सीट्स हैं वो ओनली 45 है। अब ये मैक्स टू मैक्स कभी 46 हो सकता है, 44 हो सकता है, कम हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि 50 सीट्स हो जाएँ। 45 इज़ दी मैक्सिमम सीट। सो 45 में आने के लिए आपको उस लेवल से थोड़ी प्रिपरेशन भी करनी होगी, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, और लास्ट ईयर एक कट ऑफ के अगर बारे में बता देता हूं, कट ऑफ के बारे में मैं आपको अभी बता देता हूं। लास्ट ईयर एक मतलब बैचलर का स्टूडेंट था जामिया का, उसने IIT जैम भी क्वालिफाई किया था विद ऑल इंडिया रैंक 86। ठीक है, और उन्होंने अपना एग्ज़ाम भी दिया था जामिया के MSc एंट्रेंस के लिए। ठीक है, उन्होंने दिया था उनकी, लेकिन उसमें जो मार्क्स थे वो बहुत ही कम आए थे, अराउंड 32 या 34 मार्क्स ही आए थे आउट ऑफ 100। जिस बंदे के IIT जैम में 86, उस बंदे के जामिया के एंट्रेंस में 34। इससे मतलब ये जज मत करिए कि उस स्टूडेंट ने पढ़ाई नहीं करी, वो स्टूडेंट बहुत ही टैलेंटेड है। आप ये जज करिए कि जामिया का जो लेवल होता है वो कभी टफ होता है, कभी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जैसे 2016 के जो पास आउट है, उनका कहना है, जो MSc, उनका कहना है कि उनके टाइम पर जो कट ऑफ हुआ वो 50+ था, यानी 100 में से 50 नंबर से जिसके ज़्यादा थे उसको एडमिशन मिल गया। लेकिन लास्ट ईयर के स्टूडेंट से मेरी बात हुई जिन्होंने 2018 में एडमिशन लिया है, उनका कहना ऐसा है कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो 30 मार्क्स था, 31 या 32 था। जिसके 30 या 31 से ज़्यादा थे उसको एडमिशन दे दिया गया, और हाईएस्ट मार्क्स 39 था, 39 या 38 था आउट ऑफ 100। तो आप देख सकते हैं जामिया के किस तरह से ट्रेंड जो है वो बदलता है, और जामिया हमेशा फंडामेंटल चीज़ों पर क्वेश्चन पूछता है। आप एडवांस मत पढ़िए, फंडामेंटल, बिल्कुल फंडामेंटल जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उन्हें करिए। सबसे पहले पढ़िए, समझिए, सीखना जरूरी है। तो सीखने के जब तक आप कोई भी चीज़ सीख लेंगे ना 100%, आपका हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बातें हैं आपको जामिया से रिलेटेड। अब लास्ट एंड फुल एंड फाइनल टॉक कि सर पेपर कहाँ से, देखिए पेपर इसका कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ इस बात पे, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा इसका पेपर। इसका पेपर आपको एक ही जगह मिलेगा, इफ़ यू कैन गो। अगर आप लोग जा सकते हैं तो जामिया दिल्ली में ही है, दिल्ली के ओखला में। आप मैप पर लिखिए और जाइए, और जामिया के अंदर यूनिवर्सिटी में दाखिल होइए। वहाँ पर एक फ़ोटो स्टेट की शॉप मिलेगी आपको कैंटीन के पास, वहाँ पर आप कहिए मुझे MSc फिजिक्स का एंट्रेंस पेपर चाहिए, किसी भी साल का, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। कहीं PDF नहीं मिलेगा। लेकिन
17 का पेपर जो है उसका PDF मैंने कहीं से आप लोगों के लिए मंगवाया है। उसका जो लिंक है मैं आपको आज जो कमेंट सेक्शन है उसके जो पिन वाला कमेंट होगा आप उसे देख लीजिएगा और वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब बहुत ही बेसिक पेपर होता है, आपने अगर फंडामेंटल पढ़ लिया है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक, तो ये आपका हो गया लास्ट ईयर कट ऑफ भी हो गया, फैसिलिटीज भी मैंने बता दी आपको। कैंपस के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में है, सबसे बेस्ट है। माइनॉरिटी स्टेटस की तरफ ध्यान मत दीजिए, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली, बहुत अच्छे हैं। आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट में सपोर्ट करेंगे। आप असाइनमेंट करना चाहते हैं, असाइनमेंट में सपोर्ट करेंगे। आप फिजिक्स डिपार्टमेंट से हो या मैथ्स डिपार्टमेंट से हो या केमिस्ट्री, सब घुल मिल के काम करते हैं, आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको हॉस्टल से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको अपने कुछ एक वीडियो में बताया होगा, IIT और वाई दी NIT फीस जो है वो बहुत ज़्यादा है। कि आपको पता है जब आप IIT और NIT में एडमिशन लेते हो वो आपसे ऑलरेडी जिम्नास्टिक का जो जिम का जो फीस है वो आपसे ले चुका होता है, और आप करिए या नहीं करिए। लेकिन जामिया में एक फैसिलिटी है कि आप जिस चीज़ के लिए फैसिलिटी लेना चाहते हैं आप उतना ही पे करिए। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं और आप जिम भी करना है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ पे करिए। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, दिमाग में फिट करिए इनसे बात होगी किस तरह से हम जामिया को मतलब डिग्रेड तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जामिया वेरी वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी अक्रॉस दी इंडिया। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री से आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, पढ़ के जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा रिव्यू था, मेरा खुद का रिव्यू मैं बता रहा हूँ आपको जामिया के MSc फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक, अब आप थोड़ा सा समझिए, बेसिक्स को कर लीजिए और करने के बाद एग्ज़ाम देकर आइए और फिर हमें बताइएगा कि किस तरह आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ या नहीं हुआ। नहीं हो पाता है तो दूसरे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ठीक, जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हैं सोशल मीडिया के, आप तीनों पर नहीं है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी पे नहीं है, लेकिन किसी एक पर है। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, खास तौर पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, क्योंकि मेरे को लिखने की आदत है। मैं क्वार्ट्स वगैरह लिखता हूँ, वो भी यूनिक और वो भी डीप, क्योंकि मैं 2 AM थिंकर हूँ। मैं सोचता हूँ, मैं सोच के उसको पोस्ट करता हूँ। और आप लोगों को क्या है ना, आप लोगों को अभी मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप मुझे फॉलो करिए और उन कोर्स को डीप तरीके से समझने की कोशिश करिए। माइंड फ्रेश होता है उन सब चीज़ों से। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सीखते रहिए, जीतते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।